हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी बारे में। देखिए दोस्तों, योगी जी ने कर दी है महत्वपूर्ण घोषणा। टीकाकरण के साथ ही भर्तियों में आएगी तेजी। नई भर्ती के बयान में साफ तौर पर योगी जी ने कहा कि शिक्षकों की भर्तियां पर्याप्त मात्रा में की जाएगी और उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखिए, बची सीटों पर थर्ड राउंड काउंसलिंग कार्यक्रम के लिए उठी है मांग। हजारों अभ्यर्थियों पर भारी पड़ी है मामूली सी मिस्टेक। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इससे पहले जनरल नॉलेज संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग उसका संज्ञान। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज। ये 23 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। एवरी मंडे को होती है 11 AM टू 12 PM। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात अगर हम देखें तो इसमें सेम डे एनालिसिस भी मिलती है। ऋषिकेश जी इसकी एनालिसिस करते हैं 2 PM टू 3 PM के बीच। दोस्तों, ये जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज स्पेशली क्रिएट की गई है मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, जैसे जेट हो गया, IIFT हो गया, CMAT हो गया। इस प्रकार के अन्य बहुत सारे जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उनको प्रेपरेशन करवाने में ये बहुत मददगार साबित होता है। तो जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, ये जो जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज है अन्य एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। जो जैसे कोई वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, या UPSSC के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, हर जगह जनरल नॉलेज पूछी जाती है। तो ऐसे में ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लिए जाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग कल की डेट में यानी कि 7 दिसंबर को ये आगामी होनी है, तो 7 दिसंबर को अवश्य ज्वाइन करें। स्पेशली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट में 69,000 शिक्षक भर्ती का एक पावन पर्व की तरह मनाया जाने वाला त्योहार साबित हुआ है द्वितीय चरण का काउंसलिंग शेड्यूल। देखिए, द्वितीय चरण के काउंसलिंग शेड्यूल के उपरांत जिस प्रकार से यहाँ पर नियुक्ति पत्रों का वितरण हुआ है, अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा है। हर एक अभ्यर्थियों ने बढ़िया सेल्फी ली और मुस्कुराते ही ये चेहरे पूरी फेसबुक व्हाट्सएप में तैरते रहे। तो इस वजह से बहुत ही सुकून भरा ये समय रहा है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है कि टीकाकरण के साथ ही भर्तियों में तेजी आएगी। जब पूरा देश, क्या पूरा संसार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, तब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में अवश्य रूप से कदम उठाए गए थे। भले उसमें असफलता मिली थी, लेकिन आज भी कोरोना की परिस्थितियां उतनी सामान्य नहीं हुई हैं। लेकिन 69,000 जैसी बड़ी भर्ती प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है। तो ऐसे में आज के दोस्तों समाचार पत्रों में पूरी तरीके से तैरती हुई अपडेट्स नज़र आ रही हैं। ज्ञान तकनीक से लैस हों शिक्षक, योगी जी का कहना है। आज यह महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया संपन्न हो गई। यह मिशन रोजगार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। यह आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। स्पेशली देख सकते हैं योगी जी का स्टेटमेंट यहाँ पर, यह आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। मतलब नई शिक्षक भर्तियों का रास्ता साफ है। देखिए, CM की व्यक्तिगत रुचि से मिली सफलता। देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, कोविड कालखंड में जब दुनिया में लोग नौकरी खो रहे थे, UP सरकार लाखों युवाओं को नौकरी दे रही है। यह बहुप्रतीक्षित नियुक्ति प्रक्रिया अगर आज शुचिता और पारदर्शिता के साथ पूरी हो रही है, तो इसका एकमात्र कारण मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि ही रही है। देख लीजिए, 69,000 शिक्षकों का बेसिक शिक्षा विभाग में बहुप्रतीक्षित चयन पूरा। 16 अक्टूबर को 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। 23 अक्टूबर को 3317 नव चयनित अध्यापकों को मिले थे नियुक्ति पत्र। देखिए, लखनऊ में शनिवार को नव चयनित शिक्षिका को नियुक्ति पत्र सौंपते योगी आदित्यनाथ जी, और इन्होंने
कहा है कि यूपी सरकार में शुचिता व पारदर्शिता के साथ सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरी देने का संकल्प लिया है। आज उसी कड़ी में एक और अध्याय जुड़ गया है। अमूलचूल परिवर्तन जरूरी हैं। देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, नवचयनित शिक्षकों की यह जिम्मेदारी समझनी होगी। दुनिया में जहां भी जो भी किसी भी सुंदर है, उत्तम है, उससे अपने स्कूल के बच्चे तक पहुंचाएं। अभी जब कोविड काल में स्कूल बंद है, शिक्षक स्कूलों की ओर जरूर जाएं, वहां अभिभावकों से मिले, बच्चों की मंडली से भेंट करें, उन्हें कुछ न कुछ नया अभिनव सिखाते रहें और जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रति उपलब्ध कराएं, ताकि वे लोग पीएम के शैक्षिक विजन को आत्मसात कर सकें। सीएम ने शिक्षकों को सतत अपडेट रहने व प्रैक्टिकल सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा कार्यालयों की स्थिति में भी सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कोविड काल में जब स्कूल खुले तब सब कार्यालयों का कायाकल्प दिखा मिले। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आज 1953 अभ्यर्थी देंगे बीईओ की मुख्य परीक्षा। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लोग एग्जाम दे ही रहे होंगे 9:30 से 12:30 और दूसरी पारी 2 से 5। तो देखिए, शिक्षकों से पूछा, जुगाड़ तो नहीं लगाना पड़ा। सभी नवनियुक्त शिक्षक आदर्श स्कूल स्थापित करने में अपना पूर्ण योगदान दें, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। देखिए, योगी जी ने शनिवार को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अपने आवास पर आए सभी 5 नवनियुक्त शिक्षकों के मन की थाह भी ली। उन्होंने शिक्षकों को सीधा सवाल कर लिया कि नियुक्ति के लिए उन्हें कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने 5 नवनियुक्त शिक्षकों, सीतापुर की पूजा शुक्ला, बाराबंकी की वीरेंद्र कुमार, जफर बेग, रायबरेली की सरिता सिंह, हरदोई की नैना देवी, लखीमपुर खीरी के नवीन राणा को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने 5 जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों, बदायूं की भावना, गोंडा की नमिता, रामपुर की क्षमा, हरदोई की ललिता, महोबा की राखी से बातचीत की। सीएम ने सभी से हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि नौकरी के बाद अब ट्रांसफर के लिए कोशिश तो नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों का हौसला भी बढ़ाया। उन्हें यह जानकारी थी कि नवनियुक्त शिक्षकों में से कुछ बीटेक, एमएससी और कुछ नेट योग्यताधारी भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति अपनी योग्यता का सम्मान है, आपकी योग्यता का, सॉरी। देखिए, अभिलेखों में मानवीय त्रुटि पर मिलेगा मौका। नाम में वर्तनी की गलती वाले चयनित अभ्यर्थियों को 9, 10, 11 को काउंसलिंग होगी। किन्हें किन्हें मौका मिलेगा, एक बार फिर से रिमाइंड कर लें। अभ्यर्थियों ने अपने माता या पिता का नाम अंकित करने में वर्तनी की गलती की है तो 6 महीने के अंदर अभिलेख को संशोधित कराकर उन्हें बीएसए कार्यालय में जमा करें। आवेदन और मूल दस्तावेजों के माता की जगह पिता, पिता की जगह स्थान पर माता का नाम अंकित है। यदि अभ्यर्थी ने मूल अंक पत्र के सापेक्ष कम प्राप्तांक पूर्णांक ज़्यादा भरा है, उसमें शपथ पत्र लिया जाए कि वह मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। अन्य विभागों में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। तो कोई अगर अन्य विभाग में कार्यरत है, अगर कार्यमुक्त नहीं हो पा रहा तो 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने में कार्यमुक्त होकर रिजाइन देके यहाँ आए बेसिक में। देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर 3 माह में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया जाएगा। स्नातक या अन्य शैक्षिक अभिलेखों में संस्थागत या व्यक्तिगत अंकित नहीं है या दोनों अंकित है तो इसकी पुष्टि संबंधित संस्था से कराई जाएगी। देखिए, इनका चयन होगा निरस्त। मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी या उसके माता पिता का नाम गलत पाए जाने पर निरस्त होगा। आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भरने पर निरस्त होगा। आवेदन पत्र में वास्तविक से कम पूर्णांक भरने पर निरस्त होगा। महिला अभ्यर्थी जिन्होंने पिता की बजाय पति के जाति प्रमाण के आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर चयन पाया है, उनका निरस्त होगा। गैर मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे, निरस्त होगा। शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत सहायक अध्यापकों का निरस्त होगा। पुरुष महिला की श्रेणी गलत अंकित करने पर निरस्त होगा। विशेष आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुए लेकिन इसमें पात्र नहीं है, इस श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं देने पर निरस्त होगा। वर्ग या गलत श्रेणी भर दी है तो निरस्त होगा। मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र गायब होने पर 3 माह में उन्हें प्रस्तुत न करने पर निरस्त होगा। सीटेट के अंकों की भिन्नता होने पर भी नियुक्तियां निरस्त होंगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में बता दूं कि ऐसे निरस्तीकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। छोटी मोटी मामूली मिस्टेक इनको भारी पड़ी है,
5 दिसंबर को ही आदेश और नियुक्ति पत्र की बात कह दी जा चुकी है। टीकाकरण शुरू होने के साथ ही भर्तियों में आएगी तेजी। योगी जी का कहना है 3.5 साल में 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। दुनिया कोरोना से डरी हुई थी, हम नौकरी देने के लिए संघर्षरत थे। बहुत बड़ी सफलता है भाई योगी आदित्यनाथ जी की। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कम से कम संपन्न तो हुई। देखिए, सफल होने के बाद भी नहीं मिल सके नियुक्ति पत्र। 68,500 से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन होते रहते हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं। देखिए, खाली पदों पर नियुक्ति के लिए तीसरी सूची जारी करने की मांग उठ चुकी है। परिषदीय विद्यालयों के घोषित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 5 से 6,000 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 2 नवंबर को कहा था कि जब तक सभी पद भर नहीं जाते काउंसलिंग जारी रहेगी। अब सरकार जल्द से जल्द तीसरी सूची जारी करके परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका दें। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अमरेंद्र सिंह व अन्य की ओर से कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में चयनित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा में चयनित हो गए हैं। ऐसे में जो पद खाली हैं उसके सापेक्ष कम मेरिट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका दिया जाए। सरकारी आंकड़ों को माने तो प्रदेश सरकार की ओर से घोषित 31,277 के सापेक्ष मात्र 28,230 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं। देखिए, तीसरी बार मूल्यांकन, तीनों बार अंक बदले। सहायक अध्यापक 2018 भर्ती का मामला, हाईकोर्ट ने मांगी बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी। देखिए, यहाँ पर पास होने के बाद भी नहीं मिले नियुक्ति पत्र। दिव्यांगों ने कहा शिक्षक भर्ती में उनके अधिकारों का हनन। 69,000 शिक्षक भर्ती दिव्यांग आरक्षित अभ्यर्थी संगठन उत्तर प्रदेश ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के नाम ज्ञापन देकर कहा है कि शिक्षक भर्ती में उनके अधिकारों का हनन किया गया है। शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण की मांग दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से की गई है। उनका कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने दिव्यांग आरक्षण लागू नहीं किया तो बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर आमरण अनशन किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हजारों अभ्यर्थियों पर भारी पड़ी है मामूली सी गलती। 69,000 शिक्षक भर्ती टीजीटी 2016 में फंसा त्रुटि संशोधन का मामला। देख सकते हैं, परिषदीय स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मामूली गलती करने वाले अभ्यर्थियों को तो राहत मिल गई, लेकिन टीजी अभी राहत कहाँ मिली भाई। कुछ को तो छोटे छोटे मिस्टेक पर उनका नियुक्तियां निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, माध्यमिक कॉलेजों में यानी कि एलटी ग्रेड की 8,166 शिक्षकों की भर्ती जल्द आने वाली है। यूपीपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड परीक्षा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आसान बनाए। सीएम ने कहा बच्चों को पिटाई का भय आया तो फेल हो जाएगा स्कूल चलो अभियान। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और इनके जो भी न्यूज़पेपर के अंश हैं इनको हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। खूब आराम से पढ़िए और इससे अपने मतलब की चीज़ें निकालिए। तो बची हुई काउंसलिंग के लिए, थर्ड काउंसलिंग के कार्यक्रम के लिए, थर्ड सूची के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एजुकेशन मंत्र आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।